Did you know there are 9 kind of categories in a pharmaceutical industry? Yes, you heard it right. When we talk about the pharmaceutical industry, everyone think about capsule, syrup and tablets. But pharmaceutical industry इसके beyond बहुत बड़ी है and बहुत diversify है, जिसको हमने 9 categories के अंदर divide किया हुआ है, which every student and job seeker should know. इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर वो सारी मेडिसिन आती हैं जो कि रिसर्च मॉलिक्यूल्स होती है। कंपनीज इनको रिसर्च करती है, आफ्टर सो मेनी एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद मार्केट में लॉन्च की जाती है। एंड जो कंपनी इन मेडिसिन को लॉन्च करती है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम के साथ इनको लॉन्च करती है। और इस कैटेगरी में जो मेजर कंपनीज आती है वो है फाइजर, जीएसके, अबॉट, सनोफी, एवेंटिस जैसी कंपनीज इस कैटेगरी के अंदर काम करती है। सेकंड कैटेगरी आती है जेनरिक फार्मा। जेनरिक फार्मा इज अ सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन और यू कैन से कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन। जब ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो कंपनीज उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च करती हैं विद जेनरिक ब्रांड नेम। और इसमें जो मेजर कंपनीज काम करती हैं वो है सिप्ला, सन फार्मा जैसी कंपनीज, इंडियन कंपनीज इसमें कैटेगरी में काम करती हैं। थर्ड कैटेगरी आती है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। एपीआई का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। देयर आर कंपनीज जो कि पर्टिकुलर केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं सो दैट कि हम एक मेडिसिन के कंपोजिशन को फॉर्म कर सके या मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर सके। इस सेगमेंट में जो कंपनीज काम करती हैं उनके नाम है अरविंदो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनीज इस सेगमेंट में काम कर रही होती है। फोर्थ नंबर पे आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देयर आर कंपनी जो अपने पर्टिकुलर ब्रांड को मैन्युफैक्चर कराने के लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं और थर्ड पार्टीज को वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर ब्रांड को इतनी क्वांटिटी के साथ आप इसको मैन्युफैक्चर करें। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। फिफ्थ नंबर पे आता है न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन विच इज रिलेटेड टू हेल्थ सप्लीमेंट, विटामिन, वेलनेस फोकस प्रोडक्ट। वो सारे प्रोडक्ट्स रेंज इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर जो कंपनीज काम करती हैं उनमें मेजरली जो प्लेयर हैं वो हर्बालाइफ एंड जीएनसी जैसी कंपनीज जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। इसमें आप पतंजलि को भी कंसीडर कर सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे आपका वोखार्ड है, सनफार्मा है, ये कंपनीज भी न्यूट्रास्यूटिकल में काम करती है। सिक्स्थ नंबर पे आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोफार्मा दैट आर फोकस ऑन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स एंड बायोसिमिलर। इस कैटेगरी के अंदर जो कंपनीज काम कर रही होती है उनके नाम है बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज इस कैटेगरी के अंदर काम करती है। सेवन नंबर पे आता है मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट। वो सारे इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल सेटअप में यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। और इस कैटेगरी में जो कंपनीज काम कर रही होती है उनके नाम है बीडी, बीब्रॉन, मेट्रॉनिक्स, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनीज कैटेगरी के अंदर काम करती है। 8 नंबर पे आता है सर्जिकल कंज्यूमर डिस्पोजेबल कैटेगरी एंड इसके अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं दैट आर सिंगल यूज प्रोडक्ट यूज इन आईटी एंड आईसीयू प्रीमाइसेस। तो मेजरली ये हॉस्पिटल सेटअप में यूज किए जाते हैं या नर्सिंग होम सेटअप में यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं वो है आपके आईवी सेट, सिरिंजेस, कैनुला, यूरिनरी कैथेटर्स होता है, यूरिनरी बैग्स होते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो आते हैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर जो कंपनीज काम करती हैं उनके नाम है बीडी, बीब्रॉन, रॉमसन, लामेड, पॉलीमेड जैसी कंपनीज कैटेगरी के अंदर काम करती हैं। 9th नंबर पे आता है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री। डायग्नोस्टिक के अंदर वो सारी मशीनरी, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपका ब्लड कलेक्शन हो रहा है, आपका यूरिन सैंपल से, स्टूल सैंपल, उसकी टेस्टिंग होनी है, तो कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग होने तक जो भी मशीनरी यूज की जाती है वो सारी मशीनरी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। और डायग्नोस्टिक मशीनें आप नॉर्मली देखेंगे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर यूज की जाती है और लैबोरेटरी सेटअप्स के अंदर यूज की जाती है। और इसके अंदर जो कंपनीज काम कर रही होती है उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है रॉश। सेकंड नंबर पे आता है जी हेल्थ केयर, सीमेंस हेल्थ केयर है, फिलिप्स हेल्थ केयर है। ये सारी कंपनी इस सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में और उसमें कौन कौन सी कंपनीज काम करती है, कौन कौन से मेडिकेशंस आते हैं। So thank you so much for watching Skill Cure Academy. We will meet you in next video.